लड़की को अपने पीछे कैसे पड़वाएं, ऐसा क्या करें कि लड़की खुद हमारे पीछे पड़े, खुद हमें प्रपोज करें। उस सीरीज का है ये वीडियो नंबर 2। पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां पर जाकर देख लेना, जहां पर हमने बताया था कि लड़की को अपने ऊपर अट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है और बहुत ही अनोखा और बहुत ही अच्छा है, जो कि अगर आपने अपना लिया तो सीरियसली लड़कियां आपके पीछे दीवानी हो जाएंगी। देखो, हमें अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है, कंट्रोल योर फीलिंग्स। और जब मैं फीलिंग्स की बात करता हूं तो फीलिंग्स में सारी तमाम फीलिंग्स आ जाती हैं जो कि अड़चने हैं लड़की को अपने पीछे पड़वाने में। हम क्या क्या फीलिंग्स लेकर आते हैं, तुम खुद बताओ। जब तुम किसी खूबसूरत सी लड़की को देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है कि यार कितनी हॉट है, कितनी मस्त है, कितनी ब्यूटीफुल है, काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मजा आ जाएगा। यही आता है ना। इस फीलिंग को तुम्हें कंट्रोल करना है। हर किसी लड़की को देखकर तुम यूं ही पिघल जाते हो, ये चीज कुछ सही नहीं है। बोला जाता है सख्त रहो तो थोड़ा सख्त बना भी करो। हर लड़की के पीछे पड़ जाते हो, हर लड़की तुम्हें पसंद आ जाती है। कोई तुम्हारा स्टेटस है कि नहीं है। कोई भी लड़की होगी, कैसी भी होगी, तुम बोलोगे मस्त लग रही। अरे ऐसे कैसे भाई, थोड़ा स्टैंडर्ड लेकर आओ यार। बेशक तुम उसे गर्लफ्रेंड बना नहीं सकते हो, लेकिन बोलने में क्या जाता है कि यार ठीक है, इतनी भी कुछ खास नहीं है। ये बोलने में क्या जाता है, ये आदत लेकर आओ। और कभी भी मत बोलो कि लड़की मस्त है, नहीं बोलो हाँ ठीक है, अच्छी है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो प्रो होते हैं ना लड़की पटाने, वो हमेशा बोलते हैं ठीक है यार, मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इससे वो अपने आप को एक एहसास देते हैं कि मैं उस लड़की से बड़ा हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, उसे मेरी ज़रूरत पड़नी चाहिए, मैं उससे ऊंचा हूँ। और एक ख्याल आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। इस फीलिंग को कंट्रोल करो। और दूसरी फीलिंग्स ये तब बढ़ जाती हैं जैसे ही हम उससे बात करने लगते हैं। ठीक है, जैसे हम उससे बात करेंगे, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, मज़ा आता है और हमें पता चलता है कि यार ये लड़की के पास तो और भी चीज़ें बड़ी खास खास है, तो बातें भी अच्छी करती है, इसकी तो आंखें भी बहुत प्यारी हैं यार, ये तो सिंगल भी है। तो जैसे ही पता लगता है ये सिंगल है, हमारे तो ख्याल ऐसे बढ़ जाते हैं और सीधे मन में एक ख्याल हिट करता है, क्या कि मुझे इससे प्यार हो गया। तुमने गौर किया होगा कि जब भी तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और जैसे ही तुम्हें पता लगता है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हारा सारा प्यार मिट्टी में मिल जाता है ना। और जैसे ही पता चलता है नहीं भाई वो लड़की सिंगल है, तो प्यार और बढ़ जाता है ना। अब क्या लेना देना उसका बॉयफ्रेंड है नहीं, प्यार तो प्यार होता है, उतना ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि प्यार आपका भी है ही नहीं। पहले प्यार पे मत भरोसा किया करो, पहले प्यार को नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि जो आप पहली बार देख के प्यार जो आपको हो जाता है उससे बचा करो। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जिससे आपको हमेशा बचना चाहिए। कभी लड़की को ये मत बोलो कि मुझे तुमसे प्यार हुआ है, ये बोलो कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। पसंद, प्यार और पसंद में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। पसंद वर्ड का यूज़ किया करो, प्यार नहीं। लड़कियां पागल रहती हैं तुमसे प्यार वर्ड को सुनने के लिए, कि जैसे ही तुम उसको बोलो कि तुम उससे प्यार करते हो, लड़की आपका पीछा छोड़ देगी और किसी और के पीछे पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों का ईगो ही सेटिस्फाई होता है इस वर्ड से, प्यार से। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम पसंद बोलते हो तो लड़कियों का ईगो हर्ट हो जाता है और लड़कियां और कोशिश करती हैं तुम्हें अपने पीछे पड़वाने की, और उसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। कोई लड़की नहीं चाहती कि लड़का उसे लाइक करे, हर लड़की चाहती कि लड़का उसको लव करे। समझ रहे हो मेरी बात, ये बहुत गहरा पॉइंट है। लड़कियां नहीं चाहेंगी कि कोई लड़का उसे लाइक करे, क्योंकि लाइक और लव में डिफरेंस होता है। लड़कियां हर लड़के को बोलती हैं आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। वो कभी ये नहीं बोलती आई लव यू, नहीं, आई लाइक यू, क्योंकि लाइक और लव में डिफरेंस होता है। तो आपको बोलना है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ठीक है, पसंद करता हूँ, वहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लव नहीं करता। दूसरी फीलिंग जो कि आपको हमेशा कंट्रोल करनी चाहिए, और वो ये कि कभी लड़की पे गुस्सा मत करो। कभी लड़की के सामने किसी भी चीज़ पे गुस्सा मत करो, ये आपका सबसे घटिया पॉइंट हो सकता है। और तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि आधे से ज़्यादा लड़के यही करते हैं, आधे से ज़्यादा क्या 90% लड़के यही करते हैं कि गुस्सा दिखा के लड़की को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं कि किसी और चीज़ से वो लड़की को अट्रैक्ट करे। तुमने देखे होंगे कि जो बैड बॉयज़ होते हैं वो गाली गलौज करते हैं लड़कियों के सामने, उनको छेड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे लड़की इंप्रेस हो गया। अरे पागल बुद्धू हो क्या है, मतलब दिमाग में दीमक लग गया है क्या? थोड़ा सही से चलो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, बाकी चीज़ें होती हैं। गुस्सा मत किया करो। जैसे ही तुम लड़की से बात करते हो ना, तुम बोलते हो कि तूने ये क्यों कर दिया, तूने मेरे को टाइम नहीं दिया, तूने तो कल कहा था मेरे साथ चलेगी, तूने तो कहा था मेरे को कॉल करेगी, तूने कॉल क्यों नहीं किया, ये क्या बात हो गई यार, ये मत किया करे यार। गुस्सा नहीं होना चाहिए। और इससे भी बड़ी चीज़ होती है कि लोग गुस्से के बाद नाराज़ हो जाते हैं, मतलब नीम तो नीम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, क्या वो नहीं चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं।
हैं, क्या बोलते हैं, करेला है ना, नीम तो नीम और उसके ऊपर करेला चढ़ा दिया। मेरे भाई नाराज़गी बहुत ख़राब चीज़ होती है। सुना है तुमने गाना, नित्य दी नाराज़गी तेरी कट के ना जान ले जावे। नाराज़ मत हुआ करो। आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप्स इसी चीज़ में ख़राब हो जाते हैं कि एक बंदा उसमें से नाराज़ हो जाता है, वो सोचता है कि सामने वाला उसे मनाएगा, लेकिन वो नहीं मनाता क्योंकि वो खुद ही उससे नाराज़ हुआ पड़ता है और वो भी सोचता है कि वो उसे मनाएगा। ये सोचता है वो मनाएगा, वो सोचता है ये मनाएगी, बस काम खत्म। नाराज़ मत हुआ करो, प्यार मत करो। प्यार की जगह बोलो मैं पसंद करता हूँ, नाराज़ की जगह बोलो ठीक है, हाँ मुझे लगा बुरा बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। और एक चीज़ याद रखो कि कभी लड़की के सामने उसकी शिकायत मत करो, बुरा मान जाएगी वो, चाहे मजाक में कहो चाहे सीरियस में, ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। बड़े भोंदू लड़के होते हैं, वो लड़कियों को खुद बोलते हैं कि यार जब तू ऐसे बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरी ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। ये चीज़ सही नहीं है। देखो गर्लफ्रेंड बन जाए तो ये करना बनता है और करना भी चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड बनने से पहले ये हरकतें मत किया करो। तुम उसकी शिकायत उसी से कर रहे हो। अबे भाई पागल वागल हो गया। तुम्हारी शिकायत कोई तुमसे करेगा, कोई खास दोस्त भी हो तो क्या तुम मान जाओगे? नहीं मानोगे, ईगो हर्ट होगा। तुम बोलोगे ठीक है ना, ठीक है जब मैं समझ गया, ठीक है ज़्यादा मत बोल, क्योंकि कोई अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। तारीफ एक ऐसी चीज़ है कि जो सच्ची भी कही जाए झूठी भी कही जाए पसंद आती है ना। लेकिन ये जो शिकायत होती है एक ऐसी चीज़ है कि कोई सही कहे चाहे गलत कहे, हमें बुरा ही लगता है। और 3 चीज़ें जिससे आप किसी भी लड़की को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हो वो क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। इंसान 3 चीज़ों के पीछे पागल हो जाता है। कौन कौन से? एक कि वो मुफ्त खोर होता है, मुफ्त खोरी के पीछे पागल होता है। दूसरा कि वो डरपोक होता है, डर के लिए वो पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करें। और तीसरा कि वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है, जिसको तुम कह सकते हो लालची होता है। तुम किसी भी लड़की को पटा सकते हो इन 3 मेथड से, या तो उसके स्वार्थ का यूज़ करो, उसके लालच का, या तो तुम उसके यूज़ करो मुफ्तखोरी का, और या तो तुम उसका यूज़ करो डर का। तुमने देखे होंगे कि जो अमीर लड़के होते हैं वो अपने आईफोन्स को दिखा के, अपनी बाइक्स को दिखा के, अपनी गाड़ी को दिखा के, अपने ब्रांडेड शूज़ को दिखा के, कपड़ों को दिखा के कैसे पटा लेते हैं लड़कियों को? ये इस चीज़ से पटाते हैं, लालच से। लड़की के लालच का यूज़ करते हैं। कुछ लड़के होते हैं जो लड़की के मुफ्तखोरी की आदत का प्रयोग करते हैं। हर एक इंसान मुफ्तखोर होता है। मुझे मुफ्त में फ्री में कोई चीज़ मिलेगी तो भला मैं क्यों नहीं लूँगा? बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 के साथ 2 फ्री है तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगा भाई, क्योंकि मुझे मुफ्त की चीज़ें चाहिए। तुम्हें भी चाहिए ना मुफ्त की चीज़ें, हर एक चीज़ फ्री में चाहिए ना। तो लड़की को ऐसा दिखाओ कि जो काम तुम वहाँ पैसे दे के करती हो ना वो मैं फ्री में करवा सकता हूँ। बेशक तुम फ्री में करवा सको ना करवा सको, बेशक उसके लिए तुम्हें थोड़े पैसे ही देने पड़ जाएं, बट कर दिया करो, ठीक है। स्टार्टिंग में ये चीज़ें चलती हैं, बाद में अपन वसूल लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो यही चीज़ होती है मेरे भाई। मुफ्तखोरी का प्रयोग करो, उसका देखो उसका लालच कहाँ है, उसके लालच का प्रयोग करो, और तो और उसके डर का प्रयोग करो। कैसे? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम बोल सकते हो, मान लो कि तुम कॉलेज में हो, ठीक है, तुम सीनियर हो, तुम्हारे पीछे वाले जो ईयर में जो तुम्हारी जूनियर है वो बहुत ही मस्त लड़की है, बड़ा तुम्हें पसंद आ गई है। तुम चाहते हो कि यार उसको मैं सेट कर लूँ, तो तुम क्या कहते हो कि अरे तुम 4th सेमेस्टर में हो, पता है 4th सेमेस्टर की तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा हार्ड है ना, जो मैथ्स है ना भाई वो तो क्लियर ही नहीं होगी, इतनी हार्ड है ना। पता है लास्ट ईयर में मास सप्ली होता है ना, सप्ली आई थी, बहुत रियाई थी बंदों की। मैं ही था ऐसा बंदा जो पास हुआ था। तुमने दिखा दिया कि मैं चौड़ में हूँ, मुझे ही आता है। तुम उसको बोलो कि अरे तुम कहीं फेल ना हो जाओ, क्योंकि मैथ्स मेरी आ गई ना तो कभी भी निकलती नहीं है, पूरे बीटेक निकल जाएगी तुम्हारी। तुमने यहाँ पर यूज़ किया लड़की के डर का। लड़की यहाँ पर डर जाएगी कि यार मैथ्स में री ना आ जाए। तुमने उसको डरा दिया है और तुमने एक उसको रोशनी दे दी है कि मैं पास हो गया था, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लड़की तुरंत टपैक से बोलेगी कि यार प्लीज़ मुझे पढ़ा दो, मुझे बता दो, कुछ टिप्स दे दो कि मैं कैसे पास हूँ। तो समझ गए ना, लड़की का तुम्हें अटेंशन मिलेगा, लड़की से तुम्हें बात करने का मौका मिल जाएगा, लड़की तुम्हें थोड़ा अट्रैक्ट फील करेगी तुम्हारे ऊपर। थोड़ा अब तुम पे डिपेंड करता है तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। समझो मेरी बात? तो एग्जाम्पल है, ऐसे लड़कियों के डर का यूज़ किया करो। तो इन 3 चीज़ों का अगर तुम यूज़ करोगे तो कोई भी लड़की तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाएगी। कल आने वाला है इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो जाकर देखो। हर एक पार्ट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज़ में आपको यूज़ करना है ना। ऐसे ही नहीं कि कोई सा भी कुछ भी यूज़ कर लिया, ऐसे काम नहीं बनता, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई।